पाद मारने वाली परी। परीलोक में सारी परियां मिलजुल कर हंसी खुशी रह रही थी। वहीं एक परी थी जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान परी खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। एक बार की बात है, मुस्कान परी जंगल में टहलते टहलते आगे निकल जाती है। वहीं डायन रेणुका एक पेड़ के नीचे सो रही होती है। सोते सोते उसकी जोरदार पाद निकल जाती है। बात को सुनकर परी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी सुनकर डायन रेणुका की नींद खुल जाती है। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? ये तो आम बात है, बात तो सभी को आती है, चाहे हम डायन हो या तुम परी या इंसान। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो परीलोक में किसी को पादते हुए नहीं सुना। तुम डायन ही ऐसे गंदगी फैलाकर वातावरण को प्रदूषित करती हो। ऐसा है तो सुन परी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज से तू जहाँ भी जाएगी गंदगी फैलाएगी। तुझे भी अपनी पाद की वजह से हर जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। हा 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 हा। इतना बोलकर रेणुका डायन वहाँ से चली जाती है। परी के लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो उसकी एक नहीं सुनती है। दुखी मन से मुस्कान परी परीलोक की ओर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे नैना परी मिल जाती है। अरे मुस्कान, तुम कहाँ घूम रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। आज मेरा बर्थडे है, मुझे बताओ ना मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? मुस्कान परी कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी जोरदार पाद निकल जाती है, जो कि बहुत ही बदबूदार होती है। नैना परी इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है फिर बोलती है, अरे मुस्कान, ये इतनी सड़ी हुई बदबू हमारी परीलोक में कहाँ से आ रही है? छी, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं थोड़ी देर और यहाँ रही तो मेरा मानो दम ही निकल जाएगा। तभी मुस्कान परी दोबारा जोरदार पाद छोड़ देती है। अब तो नैना समझ जाती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो वहाँ से ऐसे गायब होती है जैसे मानो मुस्कान परी उसके दोस्त नहीं बल्कि कोई भूत हो। मुस्कान परी ये सब देख काफी उदास हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूँ? बहुत ही दुखी मन से वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन बदबूदार पाद की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह मुस्कान परी घूमने के लिए फूलों के बगीचे में निकल जाती है। फूलों की खुशबू से मुस्कान परी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आती है। सब कुछ भूलकर मुस्कान परी खुशी खुशी इधर उधर भाग रही होती है। तभी उसे फिर जोरदार की पाद आ जाती है, जिससे सारे खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं। ये देख मुस्कान परी फिर से काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में कुछ उसकी परी दोस्त मिल जाती है। अरे मुस्कान परी, आजकल तुम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। ना तुम कल हमसे मिलने आई और ना ही हमारे साथ घूमने के लिए गई। हाँ मुस्कान परी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी परी माँ ने मुझे कुछ काम दिया था, बस उसी में बिजी थी। कोई बात नहीं, चलो अब हम सब घूमने चलते हैं। सभी परियां बहुत खुश होती है। वो एक दूसरे से काफी सारी बातें करती है, छुपन छुपाई भी खेलती है। मुस्कान परी को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो उस डायन के श्राप की वजह से मजबूर होती है और फिर से जोरदार आवाज के साथ उसकी बदबूदार पाद निकल जाती है। पाद की आवाज सुन सारी परियां हैरानी से मुस्कान परी की तरफ देखने लगती है। हाय हाय, छी छी, कितनी गंदी बदबू है ये। हाय मुस्कान, तुम कितना गंदा पादती हो। तुम्हारी वजह से सबका इतना अच्छा मूड खराब हो गया। जाओ यहाँ से, यहाँ दोबारा मत आ जाना। हाँ हाँ सुनीता परी, इससे दूर चलो वरना मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे करके सारी परियां मुस्कान परी से दूरी बना लेती है। कोई भी परी मुस्कान परी को देखना तक पसंद नहीं करती है। मुस्कान परी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है और वो खुद को कमरे में कैद करने का फैसला कर लेती है। यही सही है, ना मैं किसी के सामने जाऊंगी
और ना ही किसी को मेरी इस बीमारी का पता चलेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी वजह से इतना परेशान हो। हाँ, अब से मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। रानी परी माँ को कई दिनों से जब मुस्कान परी दिखाई नहीं देती है तो वो मुस्कान परी के बारे में सभी परियों से पूछती है। अरे नैना परी, मुस्कान परी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम तो उसकी पक्की दोस्त हो, तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ है। नैना परी उदास मन से रानी परी माँ को सारी बातें बताती है। रानी माँ, उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ रानी माँ, हमने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा। रानी माँ, मैंने भी मुस्कान परी को कई दिनों से नहीं देखा। पता नहीं मुस्कान परी कहाँ चली गई। आप सभी परियां हमारी बच्चियां हैं और अगर आप में से किसी को भी कोई परेशानी होती है तो आपका फर्ज बनता है कि या तो आप उस परेशानी को दूर करें या फिर हमें आकर बताएं। ये आप परियों को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप किसी का मजाक बनाएं या किसी को बुरा भला कहे। फिर सभी परियां रानी माँ से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और फिर रानी माँ मुस्कान परी के कमरे में जाती है। मुस्कान बेटा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आपको पता है आपकी वजह से हम सब कितने परेशान हैं। परेशानी के कारण तो मैं हूँ रानी माँ। मैं अब आपकी लाडली नहीं रही। कृपया करके मुझसे दूर रहे आप। मुझे बदबूदार पात मारने की बीमारी लग गई है, इसलिए मैंने अपने आप को इस कमरे में कैद कर लिया है। नहीं मेरी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो आम बात है, पात तो हर कोई मारता है। इतना बोलकर रानी परी भी पात देती है, लेकिन रानी परी के पात से बदबू की जगह बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। रानी माँ, आप भी मेरी तरह पाते हैं, लेकिन आपकी पात तो बहुत ही सुगंधित है। हाँ मुस्कान बेटा, हम परियों को ये वरदान मिला हुआ है। हम परियां जब भी पाते हैं तो ना आवाज आती है और ना ही बदबू आती है। इस वजह से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस बीमारी का मेरे पास इलाज है। ये लो, ये लाल सरोवर का पानी है, इसे तुम पी लेना। इसको पीते ही तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। धन्यवाद रानी परी। फिर लाल सरोवर का पानी पीते ही मुस्कान परी की पात मारने की बीमारी दूर हो जाती है और फिर सभी परियां आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको पात मारने वाली परी की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।